अर्जुन ने घर आते ही लैपटॉप खोला। हवा पर सवार बेटे को देख माया ने प्यार भरी फटकार लगाई। आते ही शुरू, थोड़ा आराम करते। माँ, एक कहानी पर अटका हूं, पूरी कर लूं तो चैन आए। डॉक्टर अर्जुन कपूर, उम्र 40 साल, अनमैरिड, हैंडसम, एक नामी राइटर। दिन भर दवाइयों और मरीजों के साथ घर आकर लेखक मन अलग ही दुनिया में रहता। अपने ब्लॉग पर करारी लव स्टोरीज पोस्ट करता जिन्हें लोग बहुत पसंद करते। आदतन फेसबुक पर नजर डाली। पिछली कहानी पर ढेरों लाइक्स और कमेंट्स थे। अचानक मैसेंजर पर एक मैसेज का नोटिफिकेशन उछला। अर्जुन जी, मैं अमित सोलंकी, आपकी कहानियों का बहुत बड़ा फैन। अर्जुन ने थैंक्स लिख दिया। उसकी प्रोफाइल पिक चेक की, टाई और वो। अर्जुन फिर लिखने में व्यस्त हो गया। माँ ने डिनर के टाइम पर उठाया। रोज की तरह अर्जुन ने उनसे दिन भर के हालचाल पूछे। माँ ने खुश होकर बताया पड़ोस के फ्लैट में नई फैमिली आई है। इंट्रोवर्ट अर्जुन को कभी भी आस पड़ोस में कोई रुचि नहीं रही। रात को फिर मैसेंजर पर अमित का मैसेज था, आप आजकल क्या लिख रहे हैं? एक लव स्टोरी। अरे वाह, किसकी? अर्जुन को हंसी आ गई। ऐसे ही क्यों बताऊं? अरे आपकी लव स्टोरीज पढ़ कर ऐसा मूड बन जाता है कि क्या बताऊं। मन होता है कि बीवी बच्चों को एक तरफ रख अफेयर ही कर लूं। अर्जुन हंस पड़ा। आदमी दिलचस्प है, सही फैन है, टाइम पास, कुछ आइडियाज दे सकता है। अमित अक्सर अर्जुन को मैसेजेस भेजता, नई कहानियों पर बातें करता, व्हाट्सएप पर चैट होती। अर्जुन ने देखा वहां भी उसकी प्रोफाइल पिक में टाई या फिर बो ही थी। सोचा जनाब बहुत फैशन परस्त हैं, बहुत शौकीन। मैसेज आया, स्टोरी पूरी हो गई? अभी नहीं, अटका हूं कहीं। अरे कहां? अर्जुन का भी चैट का मूड हो गया। नायक नायिका को पहली बार मिलते दिखाना है, कुछ नए स्टाइल से उन्हें मिलवाना है। कहां मिलवाऊं दोस्त? लेखक आप हैं, आप खुद को उसकी जगह रखकर सोचिए, अपनी गर्लफ्रेंड से कहां मिलना चाहेंगे? आज तुम बताओ। लिफ्ट में, कार पार्किंग में मिलवा दीजिए, प्लेन ब्लू शिफॉन साड़ी में, शोल्डर कट बाल, यश चोपड़ा की हीरोइन जैसी। कमाल हो यार, कहीं तुम राइटर तो नहीं? अरे नहीं सर, मैं तो आपकी लव स्टोरीज का फैन हूं। कहानी का नाम क्या है? अभी सोचा नहीं। एक बात बताइए, आपको क्या लगता है, प्यार है क्या? शायद दिमागी फुतूर है जिसे इश्क कहते हैं। अजीब बेमानी सा इश्क, अधूरा, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की तरह समझ ना आने वाला, गंधहीन रूपहीन द्रव की तरह झुलसाता है, जला देता है। प्यार बस कोई अवशेष नहीं छोड़ता, ना धुआं ना राख। इतना कहकर अर्जुन ने एक ठंडी सांस ली। कुछ पल रुककर पूछा, और तुम्हें क्या लगता है? मैं तो सीधा साधा बंदा हूं, अपनी फैमिली में खुश हूं। बस मुझे तो इतना पता है कि प्यार सोच समझ कर नहीं किया जाता। जिस तरह नदी की धारा में अलग अलग बहती दो चीजें पास आकर साथ साथ बहने लगती हैं बिना किसी प्लानिंग और कोशिश के, ठीक उसी तरह कब दो इंसान कैसे करीब आकर एक दूसरे को चाहने लगते हैं कि उन्हें एक दूसरे के बिना लाइफ बेकार लगने लगती है। इसका कोई लॉजिक नहीं है। सच यही है, प्यार दो इंसानों को एक डिवाइन फीलिंग से भर देता है। अर्जुन ने हैरान होने वाली इमोजी भेजकर लिखा, यार तुम कमाल के आदमी हो। एक दिन अमित ने लिखा, क्या मैं आपको एक सलाह दे सकता हूं? आप लव स्टोरीज के किंग हो, हर स्टोरी का सैड एंडिंग क्यों करते हैं आप? आपके रीडर्स आपको प्यार करते हैं, आप जो लिखेंगे वो पढ़ ही लेंगे। पर अब क्या आप हैप्पी एंडिंग वाली स्टोरीज नहीं लिख सकते? लिखकर अमित ने हाथ जोड़ने वाली इमोजी भी पोस्ट की तो अर्जुन को हंसी आ गई। लिखा, कोशिश करता हूं। 2-3 दिन बाद अमित का मैसेज आया, हो गई कहानी पूरी? हाँ यार, तुमने ऐसा आइडिया दिया कि एक ही सिटिंग में ब्लू साड़ी वाली लड़की को मैंने कागज पर उतार दिया। अमित ने बहुत सारी खुशी से रोने वाली इमोजी पोस्ट की। अर्जुन को अपनी इस नायिका से इश्क सा हो चला। सोते जागते, ऑफिस में, चेहरे के आगे, हर जगह जैसे ब्लू साड़ी का आंचल लहरा कर उसे मदहोश सा करता रहता। सचमुच ख्यालों में उसे ऐसा लगता एक ब्रेकअप के बाद इश्क, मोहब्बत, शादी से दूर रहने वाले अर्जुन के दिल में ये ख्वाहिश सर उठाने लगी कि ऐसी कोई कभी
कहीं दिख जाए। ओह, मुझे अपनी कहानी की नायिका से ऐसा इश्क पहले तो कभी नहीं हुआ। खैर, कहानी पूरी हुई। मुंबई हिंदी मंच की कहानी प्रतियोगिता में उसने कहानी भेज दी। अमित को मैसेज डाल दिया, कहानी भेज दी। उसकी थम्स अप की इमोजी आ गई। रिजल्ट आया, उसकी कहानी आपके साथ को फर्स्ट प्राइज मिला है। उसने अमित को बताने के लिए मैसेज डाला ही था कि उसकी बदली हुई प्रोफाइल पर नजर अटक गई, तो फोन हाथ से छूटने से बचा। तस्वीर में लड़की थी, ब्लू साड़ी, शोल्डर कट बाल। वो फौरन फेसबुक पर भागा, वहां भी वही तस्वीर। अर्जुन ने अपना सर पकड़ लिया। क्या उस पर कहानी की नायिका का ऐसा नशा हो गया है कि हर तरफ वही दिख रही है? उस दिन उसका मन ऑफिस में लगा ही नहीं। घर के लिए परेशान सा निकला, अपनी बिल्डिंग में आकर लिफ्ट की तरफ बढ़ा। ऐसा झटका लगा कि मानो पैर वहीं जम गए। तस्वीर वाली लड़की साक्षात सामने खड़ी थी। ब्लू साड़ी, लहराते बाल, सुंदर आंखें, उसके पास से आती परफ्यूम की खुशबू। अर्जुन जैसे अपने होश खोने लगा। मेरी कहानी की नायिका मेरे सामने कैसे खड़ी हो सकती है भला? कल्पना और यथार्थ में तो बहुत फर्क होता है। इतने में लिफ्ट आ गई। अर्जुन ने दरवाजा खोलते हुए कहा, पहले आप? नहीं, आपके साथ। कहती हुई वो लिफ्ट के अंदर गई। अर्जुन हंस पड़ा। दोनों ने एक ही फ्लोर का बटन दबाया। वो लिफ्ट में मुस्कुराती रही। अर्जुन के होश गायब थे। जैसे ही लिफ्ट रुकी, दोनों एक साथ निकले। लड़की ने शरारत से उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मैं अमिता सोलंकी, आपकी स्टोरीज की फैन। मैं ही आपके ऑफिस जाने के बाद आंटी से आपकी किताबें लेकर आपको पूरा पढ़ गई। अर्जुन बस देखता रह गया। फिर अमिता ने छेड़ा, क्या आपकी स्टोरी का नायक अपनी हीरोइन को पहली बार मिलने पर इतनी आसानी से जाने देगा? एक कप कॉफी के लिए भी नहीं रोकेगा? अर्जुन जैसे किसी जादू के असर से बाहर आया और खुलकर हंसते हुए अपनी डोरबेल पर हाथ रख दिया। बोला, मेरा हीरो इतना मूर्ख नहीं, आइए। माया ने दरवाजा खोला। ताजे ताजे हुए इश्क से चमकते खिले दो चेहरे दिखे तो अब हैरान होने की बारी उसकी थी। ये कहानी पूनम अहमद की है। मुजफ्फरनगर यूपी में पली बढ़ी पूनम अहमद ने मेरठ से फाइन आर्ट्स में एमए किया है। अब 20 साल से ठाणे में रहती हैं और 550 कहानियां और करीब 200 लेख न्यूज़पेपर्स और कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। एक कथा संग्रह कभी अपने लिए पेपरबैक में भी है और 3 किताबें किंडल पर हैं। प्रकाशक के मंच पर कई कहानियों का नाट्य मंचन भी किया है।